पूजा। पूजा क्या है? पूजा कैसे करें? पूजा शब्द का आखिर क्या अर्थ होता है? तो पूजा शब्द का अर्थ सत्कार करना, सम्मान करना, सेवा करना या यथा योग्य व्यवहार करना होता है। पूजक कौन कहलाता है? पूजा या सत्कार करने योग्य जो हो। हर किसी की हम पूजा नहीं कर सकते, जो योग्य है सत्कार के वही पूजक कहलाता है। और उसको हम देव भी कह सकते हैं, क्योंकि जो देव होता है वही पूजक होता है। पूजा की सामग्री अर्थात देव के सत्कार के लिए जो भी सामग्री उपयुक्त है वो सामग्री पूजा की सामग्री कहलाई जाएगी। अब देखते हैं कि देवताओं की पूजा कैसे की जाती है। पहले की वीडियो में आपको बताया था कि 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवता होते हैं। एक इंद्र, एक प्रजापति, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य। ये 33 प्रकार के देव हैं और परमात्मा हमारा 34वां उपास्य देव है, जो कि देवों का देव व सबसे बड़ा होने से महादेव कहलाता है। फिर यह बताया था कि परमेश्वर और 11 रुद्र में से एक जीवात्मा चेतन है, बाकी सभी देव जड़ हैं। तो पहले यह जानते हैं कि जो चेतन देव हैं उनकी पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले परमेश्वर चेतन है, तो उसकी पूजा कैसे करनी है? उसकी पूजा अर्थात परमेश्वर की पूजा सिर्फ उपासना करके या जो उनकी आज्ञा है उसका पालन करके और सभी प्राणियों का हित करके अर्थात परोपकार करके और ईश्वर की स्तुति करके ही परमेश्वर की पूजा की जा सकती है। परमेश्वर की पूजा के लिए या उन्हें देने के लिए हम लोगों के पास कोई और ऐसी सामग्री नहीं है जिससे परमेश्वर का सत्कार किया जा सके। इसलिए परमेश्वर की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें स्वयं को लगा देना ही परमेश्वर की पूजा व उपासना है। तो परमेश्वर की पूजा कैसे होगी? उसकी उपासना करके, स्तुति करके, उनकी आज्ञा का पालन करके, सभी प्राणियों का हित करके, परोपकार करके। दूसरा चेतन देव है जीवात्मा अर्थात मनुष्य। मनुष्यों में 5 देव हैं, एक माता पिता, आचार्य, अतिथि और पति पत्नी। इनका सत्कार करना पूजा है अर्थात माता पिता, जिसमें माता पिता के समान ताऊ ताई, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी तथा सास ससुर भी पूजनीय हैं। उनके लिए आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करके उनका सत्कार किया जाता है। आचार्य और अतिथि जो विद्वान हो, धार्मिक हो, परोपकारी हो, सत्यवादी हो, जितेंद्रिय और निश्चल हो, उनका भी माता पिता के समान ही सत्कार करना है। पति के द्वारा पत्नी का सत्कार करना और पत्नी के द्वारा पति का सत्कार करना भी पूजा के अंतर्गत आता है। ये तो हुई चेतन देवों की पूजा। अब जड़ देवताओं यानी 32 देवता, एक इंद्र, एक प्रजापति, 8 वसु, 10 रुद्र और 12 आदित्य है, जिनका पूजन केवल अग्निहोत्र जिसे देव यज्ञ कहते हैं उससे ही होता है। अग्निहोत्र करने से सभी जड़ देवताओं का पूजन हो जाता है। प्राचीन काल में पूजा के स्थान पर 5 यज्ञों का वर्णन मिलता है। एक है ब्रह्म यज्ञ, जिसको संध्या और स्वाध्याय कहते हैं, यानी कि परमेश्वर की उपासना करना। देव यज्ञ, अग्निहोत्र या हवन, जिससे सभी जड़ देवताओं की पूजा हो जाती है। पितृ यज्ञ में माता पिता की सेवा हो जाती है। अतिथि यज्ञ में विद्वानों का सत्कार हो जाता है और बलि वैश्व देव यज्ञ में जीवों के लिए कुछ भोज्य पदार्थ निकालना। तो इन 5 यज्ञों में सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। और आप सबने देखा होगा कि ज़्यादातर सभी घरों में पशुओं के लिए रोटी व पक्षियों के लिए बाजरा आदि छत पर डाले जाते हैं, वह बलि वैश्व देव यज्ञ है। तथा खास अवसर पर हवन आदि किए जाते हैं, वह देव यज्ञ है। हालांकि वर्तमान में प्रचलित पूजा के नाम पर बहुत सारा सामान मंगाया जाता है। आज की सामग्री, विधि, मंत्र आदि में अशुद्धि है, अंधविश्वास भी है,
परंतु हमारे ऋषियों द्वारा दी गई जानकारी अभी भी संसार में किसी न किसी रूप में जीवित है, जिसे हमें उसकी वास्तविक व शुद्ध रूप में लाने का प्रयास करना है। जैसे 33 कोटि देवताओं में से 8 वसुओं में एक जल हमारा देवता है, तो जल की शुद्धि रखनी है। जैसे गंगा की आरती करना, उसकी पूजा नहीं बल्कि उसको स्वच्छ रखना, प्रदूषण आदि ना करना ही जल पूजा है। इसी प्रकार वायु आदि स्वच्छ रखना, क्योंकि ये हमारे ही काम आएंगे।